तो ये जर्नी कहाँ से स्टार्ट होती है पता है? एक कॉलेज का बच्चा है जो इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे देख रहा है कि कुछ लोग आके बता रहे कि हमने दिन का 50,000 बनाया, हमने एक दिन में 1 लाख रुपया बनाया, 2 लाख रुपया बनाया। वो खुद की लग्जरी लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े घर दिखा रहे हैं। वहां पे एक बच्चे को लगता है कि मुझे भी ये लाइफस्टाइल चाहिए, मुझे भी ये ड्रीम, मेरा भी ये ड्रीम है और वो कंप्लीट करने के लिए मुझे ट्रेडर बनना होगा। और वहां से शुरू होती है एक ट्रेडर की जर्नी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मोस्ट ऑफ द केसेस 90% ऑफ द टाइम वो पहले आके एक चीज सर्च कर सकते हैं कि कितने मिनिमम पैसे में हम ये ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो वहां पे आप यूट्यूब वीडियो देखते हो, गूगल सर्च करते हो और वहां से आपको पता चलता है कि ऑप्शन बाइंग करके एक मार्केट का टाइप है, जहां पे आप 20 से 25,000 के साथ भी इन्वेस्टमेंट के साथ आप मार्केट में अच्छा पैसा बनाना स्टार्ट कर सकते हो। और वो देखते हैं लोगों के पीएनएल जो एक ही टाइम में 2-2 हजार बना रहे, 5-5 हजार रुपया बना रहे, तो वो वही सोचते कि अगर मैं दिन का भी 1 या 2 हजार रुपया निकालूं तो भी मैं महीने का 50 से 60 हजार रुपया बना दूंगा, तो मेरे को कुछ जॉब करने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से बहुत अच्छा कैसा पैसा बनाऊंगा। तो वैसे सब मेंटल में कैलकुलेशन होता है और वहां से जर्नी स्टार्ट होती है। तो वहां से अगर स्टार्टिंग में देखेंगे कि लोग आते हैं मिनिमम पैसा लेके, जो ऑप्शन बाइंग से स्टार्ट करते हैं, कुछ पैसा लगाते हैं, देखते हैं इधर उधर से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करते हैं, कोई टिप दे रहा है तो देखते हैं, वहां पे पैसा लगा दे और उसके बाद में थोड़े टाइम के बाद वो पैसा लॉस हो जाता है। उसके बाद उन्हें लगता है कि मुझे यहाँ से और इम्प्रूव करना है, मैं यहाँ से कैसे बाहर आ सकता हूँ, इसके लिए और वीडियो देखते हैं और चीजों को फाइंड आउट करते हैं और कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके फिर से एक बार पैसा कैपिटल लेके आते हैं, फिर से मार्केट में लगाते, कुछ स्ट्रेटेजी फॉलो करते, अलग अलग चीजें ट्राई करके देखते और फिर से पैसा चला जाता है। ऐसे करते 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 ये कंटिन्यूअस एक प्रोसेस है जो लूप में लोग फंसते जाते हैं और उसके वजह से हम कहीं ना कहीं देख पा रहे जो 90% ट्रेडर लॉस कर रहे हैं, उनका नंबर भी बढ़ रहा है और उनका लॉस होने का अमाउंट भी बढ़ते जा रहा है मार्केट में। और इसी को अगर आपको सुधारना हो या फिर जो नए ट्रेडर है उनको ये गलती ना करे, उसके लिए कुछ 5 या 6 चीजें ऐसी है जो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। थोड़ी डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन अगर आप वो फॉलो करते हो तो आपके हाई चांसेस है कि आप ये ट्रैप में से बच सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। तो चलो वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज देखो, आप जॉब करने जाते हो, आप कुछ बिजनेस करने जाते हो, आप अराउंड ग्रेजुएट करते हो, ग्रेजुएशन करते हो, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करते हो, तो कहीं ना कहीं 15 से 20 साल का समय आप सिर्फ सीखने के लिए डाल रहे हो। उसके बाद में भी आपको डायरेक्टली बड़ा जॉब या बड़ा बिजनेस नहीं मिल रहा, आपको कुछ बेसिक लेवल का काम मिल रहा है, वो काम सीखते हो, उसके बाद में आगे 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 ग्रो करते जाते हो। तो ट्रेडिंग का भी वैसा ही, आप डायरेक्टली पैसा लेके आओगे, पैसे से ट्रेडिंग नहीं होगी, आपको पहले उसको सीखना पड़ेगा, एजुकेशन लेना पड़ेगा, स्टॉक मार्केट क्या है, वहां से लेके चार्ट पैटर्न कैसे वर्क करते हैं, कौन से कैंडल स्टिक्स रहते हैं, उसमें कैसे साइकोलॉजी वर्क करती है, पूरा इन डिटेल आपको सीखना पड़ेगा। और कोई, मैं तो कहूंगा कि कोई एक चीज पे आप फॉर्म मत रहो कि यही करूंगा, इतना मैंने सीख लिया हो गया, ऐसा नहीं है। जितना हो सके, जहां से आपको जो भी नॉलेज मिल रहा है वहां से ट्राई करो कि जितना ज्यादा से ज्यादा आप उसके बारे में सीखो उतना बेटर रहेगा। तो फर्स्ट स्टेप तो आपका रहेगा कि आपको उसके बारे में पहला एजुकेशन लेना है। एक बार एजुकेशन हो गया आपका लेके कि आपको लग रहा है कि मेरे को एक डिसेंट नॉलेज आ गया है कि मैं एटलीस्ट उससे स्टार्ट कर सकता हूँ, उसके बाद में सेकंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात आती है। बहुत लोग आपको ये चीज बताएंगे नहीं, लेकिन अगर आप एक चीज नोटिस करोगे, जो भी बड़े बड़े ट्रेडर आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो या फिर रियल लाइफ में जिनके अपन ने नाम सुने हुए हैं अभी तक के बड़े बड़े ट्रेडर्स, हर ट्रेडर का कुछ ना कुछ साइड इनकम है। जैसे ये यूट्यूब, सोशल मीडिया, वहां पे उनका यूट्यूब से पैसा आ रहा है, कुछ ब्रांड डील से पैसा आ रहा है। सिमिलरली जो जूने ट्रेडर्स थे, जब यूट्यूब का जमाना नहीं था, उनके देखोगे कि कुछ ना कुछ साइड में बिजनेस थे, तो वो बिजनेस से एक फिक्स इनकम कमाते थे और फिर वो पैसा सोशल इसमें ट्रेडिंग में लगा देते और ट्रेडिंग से एक सेकेंडरी इनकम सोर्स जनरेट करते थे। तो ये चीज आपको लगेगी कि नहीं, मुझे तो फुल टाइम बनना है, मेरे पास उतना कुछ बैकअप है नहीं, तो मैं कहूंगा कि पहले वो बैकअप क्रिएट करो, क्योंकि वो आगे जाके अगर आपको जेन्युइनली ग्रो करना है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि ट्रेडिंग एक माइंड गेम है, वहां पे आपको जितने माइंड का प्रेशर कम रहेगा उतना आप अच्छा ग्रो कर पाओगे। तो जब भी आपको पता है कि मुझे यहाँ से फिक्स इनकम आना है, तो आप इसके ऊपर ट्रेडिंग के इनकम पे डिपेंड नहीं रहोगे। तो इसके लिए मैं सेकंड पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप पहले कुछ तो इनकम सोर्स बनाओ और वहां से जो पैसा आएगा वो ट्रेडिंग में चाहिए तो इन्वेस्ट करना स्टार्ट करो। तो ये 2 स्टेज हो गए। एक, आपने एजुकेशन ले लिया, आपके पास एक सेकेंडरी इनकम सोर्स, मतलब प्राइमरी इनकम सोर्स है और सेकेंडरी ट्रेडिंग का इनकम सोर्स है। बाद में आता है कि आपको एक सेटअप, आप सोशल मीडिया पे देखे रहोगे कि हर एक लोगों ने अलग अलग सेटअप बताए हुए हैं, बहुत लोगों ने उनके बैक टेस्टिंग भी बताया कि कैसे उनका क्या रिजल्ट आ रहा है, कितनी एक्यूरेसी आ रही है।
तो वैसे करके आपको जो सुटेबल लगे, आपके जो ट्रेडिंग स्टाइल, अगर आप ऑप्शन कर रहे हो, फ्यूचर कर रहे हो या फिर इक्विटी में ट्रेड कर रहे हो, तो उसके हिसाब से जो आपको सुटेबल स्ट्रेटेजी लगे वो पहले स्ट्रेटेजी फाइंड करना। और स्ट्रेटेजी देखते टाइम कुछ चीजों का ध्यान रखना, जैसे कि स्ट्रेटेजी में एक फिक्स रिस्क और फिक्स रिवॉर्ड हो। जैसे कि मैं 2% का रिस्क लूंगा या फिर 1% का रिस्क लूंगा, या फिर ये कैंडल के नीचे आने के बाद मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, ये जोन के नीचे अगर क्लोज होता है तो मैं स्टॉप लॉस ले लूंगा, और उसके अगेंस्ट मुझे 2:3 आइदर 1:2 या फिर 2:3 मुझे रिवॉर्ड मिले, वैसे देखना है। मतलब क्या कि अगर मैं 1 रुपया लॉस कर रहा हूँ स्टॉप लॉस में, तो उसके अगेंस्ट में मुझे 2 रुपए का रिवॉर्ड मिले या फिर 3 रुपीज का रिवॉर्ड मिले। तो ऐसी स्ट्रेटेजी देखना जहां पे आपका 1 रुपया लॉस हो, लेकिन अगर प्रॉफिट में जाते हो तो 2 रुपए का प्रॉफिट हो या फिर 3 रुपए का प्रॉफिट हो, तो जिसे कहते हैं कि 1:2 और 1:3, वैसी स्ट्रेटेजी फाइंड करना। एक बार आपको स्ट्रेटेजी मिले मार्केट में, जहां से भी जो आपको सुटेबल लगे, आप उसका खुद भी बैक टेस्ट करके देख लेना। एक बार आपको स्ट्रेटेजी मिलने के बाद उसके बाद में सबसे मेन चीज चालू होती है। अभी आपके पास एजुकेशन है, अभी आपके पास पैसे का बैकअप है, अभी आपके पास एक स्ट्रेटेजी भी है, अभी सबसे मेन ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। तो उसमें रहता है कि आपको जो भी आपने स्ट्रेटेजी फाइंड की है उसके ऊपर प्रॉपरली एग्जीक्यूट करना। अब सुनने में तो बहुत इजी लग रहा है कि हाँ स्ट्रेटेजी मिली, मैं ट्रेड लूंगा, बाय करूंगा, सेल करूंगा, हो गया, लेकिन ऐसे नहीं रहता, क्योंकि हमारा ह्यूमन माइंड है, ह्यूमन इमोशंस है, वो सब चीजें यहाँ पे अभी इन्वॉल्व होगी। क्योंकि जब भी आप ट्रेड लोगे, कुछ ट्रेड आपके सही जाएंगे, आपको लगेगा अरे चल सही जा रहे, लेकिन कुछ ट्रेड ऐसे होंगे कि जो आपका पहला स्टॉप लॉस हिट करेंगे, उसके बाद में आपके सही डायरेक्शन में जाएंगे। तो आपको नेक्स्ट टाइम क्या लगेगा कि अरे लास्ट टाइम मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, बाद में टारगेट तक गया, तो मैं एक काम करता हूँ, स्टॉप लॉस सिस्टम में नहीं लगाता, मैं सिर्फ ध्यान में रखता हूँ। आप आपने पहली गलती कर दी। बाद में बहुत बार ऐसा होगा कि अगर फॉर एग्जांपल आप रिटेस्ट के लिए रुके हो, कुछ ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट के लिए रुके हो, ये आपका स्ट्रेटेजी है, और कुछ बार ऐसा होता है कि ब्रेकआउट देके मार्केट डायरेक्टली ऊपर चला जाता है, तो आपको वो फोमो होगा कि अरे मेरे से तो ये मिस आउट हो गया। तो आप नेक्स्ट टाइम क्या करोगे, आप नेक्स्ट टाइम रिटेस्ट के लिए रुकोगे नहीं, आप डायरेक्टली ब्रेकआउट देके एंट्री लोगे। तो बहुत बार जैसे फेक ब्रेकआउट होंगे, वहां पे आप फंस जाओगे। तो वैसे स्ट्रेटेजी कहीं ना कहीं हमारे ह्यूमन इमोशंस आ जाते हैं, हम कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा सोचना स्टार्ट कर देते हैं, और उसके वजह से आप देखोगे कि हम हमारा जो स्ट्रेटेजी था उसके ऊपर कहीं ना कुछ उसमें अपग्रेड करते जाते हैं। उसके वजह से होता है कि लॉन्ग टर्म में आपको वहां से लॉस होगा। अगर आपने एक स्ट्रेटेजी बनाई तो उसके ऊपर ही फिक्स रहो। इसके लिए आजकल बहुत लोग अल्गो का बता रहे कि अल्गो करो। अल्गो में कैसे है कि मशीन में इमोशंस नहीं रहते, तो जो इमोशनली गलतियां हो रही थी तो वहां पे वो कम होने के चांसेस है। लेकिन उसमें भी कुछ प्रोज है, उसमें भी कुछ कॉन्स है, उसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स है। तो लेकिन जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर रहेगा वो आप देख पाओगे कि वो खुद के इमोशंस पे बहुत स्ट्रांग उसका कंट्रोल रहेगा, वो कभी उसका सिस्टम तोड़ेगा नहीं, कभी उसके रूल्स नहीं ब्रेक करेगा। इसके लिए वो सक्सेसफुल ट्रेडर है। बहुत बार यहाँ पे देखते हैं कि लोग इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिर से वो टेलीग्राम ग्रुप, लोगों के टिप्स, या फिर आपके बीच में कोई आके बोल दिया अरे नहीं ये ऐसा कर, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वो बीच बीच में फॉलो करना चालू हो जाता है। तो उसके वजह से क्या होता है कि जो आपका प्रॉपर जो ट्रेडिंग सिस्टम है वो हिल जाता है, और कहीं ना कहीं फिर से आप लॉस कर दे। तो जेन्युइनली अगर आपको ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होना है तो ये 4 पॉइंट तो पहले हो गए, लेकिन उसके बाद में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि डिसिप्लिन वे में आपको जो स्ट्रेटेजी है उसे ही फॉलो करना है, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं करने है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसके लिए मैं बार बार बता रहा हूँ। तो वो चीज अगर आप करते हो, तो ये 5 चीजों को आप अच्छे से फॉलो करते हो, सिस्टमेटिक वे में फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आप ट्रेडिंग से एक अच्छा खासा इनकम जनरेट कर सकते हो। मैं क्लास में आपको एक एग्जांपल बता दूं कि जो नए ट्रेडर है वो क्या सोचते हैं कि मैं 1 लाख रुपए से लाऊंगा या 2 लाख रुपए से स्टार्ट करूंगा, वहां से 10 लाख बनाऊंगा, 1 करोड़ बनाऊंगा, लेकिन ये गलत है। जो बड़े ट्रेडर है, जो सक्सेसफुल ट्रेडर है, वो क्या सोचते हैं पता है कि मेरा साइड में बिजनेस है, वहां से मेरे को पैसा आ रहा है, मैं ट्राई करूंगा कि वहां से ज्यादा पैसा कमा के कैपिटल ट्रेडिंग के लिए जमा करूं, और ट्रेडिंग में से हार्डली 1 से 2% महीने का निकालूं। क्योंकि अगर आपके पास 1 करोड़ हो गया, 4-5 करोड़ हो गया, तो उसका 2 करोड़ भी 8 से 10 लाख रुपया होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 करोड़ है और आपने सिर्फ 2% महीने का निकाला, तो कितना हुआ, 10 लाख रुपया महीने का हो गया। आज इंडिया में 10 लाख में आप एक बहुत अच्छा लग्जरी लाइफस्टाइल जी सकते हैं फॉर मंथ, और ये आपका सेकेंडरी सोर्स है। आपका मेन बिजनेस का इनकम अलग है और ये सेकेंडरी सोर्स है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसे सेकेंडरी की तरह देखो और आपके रूल पे स्टिक रहो। ज्यादा लालच नहीं करना है, 1-2% निकालने का टारगेट रखो, दैट्स इट, सिंपल हो जाएगा, ट्राई करना।